नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर गए थे G20 के सम्मेलन को अटेंड करने। एंड अब दोस्तों उसके जस्ट बाद ब्राजील के द्वारा इंडिया को एक बहुत ही यूनिक सा ऑफर दिया गया है। उन्होंने इंडिया से ये कहा है कि हम लोग आपका जो LCA तेजस का एयरक्राफ्ट है उसको हम लोग आपसे प्रोक्योर करेंगे, लेकिन बदले में हम चाहते हैं कि भारत जो है वो हमारे ब्राज़ील से जो C-390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको वो हमसे यहाँ पे प्रोक्योर करे। नाउ वैसे तो ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही बड़ा ऑफर बन जाता है, लेकिन दो रीजंस की वजह से ये ऑफर इंडिया के लिए बहुत ही स्पेशल बन जाता है। पहली बात तो अगर वाकई में ऐसा होगा तो इससे तेजस को फाइनली अपना पहला फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट ऑर्डर देखने को मिलेगा। और ये इसलिए बड़ी बात बन जाएगी बिकॉज आपको मालूम होगा हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से इस चीज़ की तलाश में हैं कि तेजस को कैसे ना कैसे करके हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू करें। मलेशिया से बातचीत चल रही थी, लेकिन मलेशिया ने LCA तेजस की जगह साउथ कोरिया के F-50 गोल्डन ईगल वाले फाइटर जेट को यहाँ पर ऑप्ट किया। वहीं पर अर्जेंटीना के साथ हालांकि अभी बातचीत फाइनल नहीं हुई है, लेकिन वहां पर भी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि HAL का LCA तेजस उनको बेचा जाए, लेकिन वहां से भी अभी तक कोई भी चीज़ हमें फाइनल देखने को नहीं मिली है। सो अगर यहाँ पर ब्राज़ील को हम लोग ये बेच पाते हैं तो इससे ये हमारा फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट ऑर्डर बन जाएगा। एंड दूसरा रीज़न जिसकी वजह से ये बड़ी बात बन जाती है, आपको मालूम होगा दोस्तों इंडियन एयरफोर्स जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से अपने जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं उनको रिप्लेस करने की कोशिश में लगा हुआ है। बल्कि रिसेंटली आप देखिए, पिछले महीने की ही खबर है, इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंसमेंट करी थी कि हम लोग मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करना चाहते हैं जो कि हमारी बहुत ही पुरानी जो AN-32 एंड IL-76 एयरक्राफ्ट्स की जो फ्लीट है उसको रिप्लेस करेगा। एंड अगर हम लोग ब्राज़ील से ये वाले जो एयरक्राफ्ट्स जो C-390 एयरक्राफ्ट्स हैं इनको प्रोक्योर कर लेते हैं तो ये एक तरीके से भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन साबित होगी। एक तरफ हम लोग तेजस को एक्सपोर्ट कर देंगे, दूसरी तरफ C-390 हम लोग यहाँ पे ब्राजील से ले पाएंगे। सो इसी पूरी खबर के बारे में दोस्तों बातचीत करने वाले हैं। क्या है ब्राजील का ऑफर, आखिरकार ब्राजील तेजस को क्यों प्रोक्योर करना चाहता है, इंडिया को इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आज से 3 दिन बाद 24 नवंबर को शाम 4 बजे अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है अश्वमेध 2.0 सेमिनार पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में, जिसमें कि आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स और टॉप मेंटर से मिलने का मौका मिलेगा। सो अगर आप लोग UPSC या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेमिनार को अटेंड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू दी ऑफर, ब्राज़ील के द्वारा दोस्तों भारत को एक बार्टर डील का ऑफर दिया गया है। बहुत सिंपली मैं आपको बता चुका हूं, उन्होंने कहा है कि हम लोग आपसे तेजस जेट को प्रोक्योर करेंगे, बदले में आप हमसे हमारा जो C-390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो प्रोक्योर कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ब्राज़ील जो है वो तेजस फाइटर जेट को प्रोक्योर क्यों करना चाहता है। देखिए, अगर हम ब्राज़ील की एयरफोर्स की बात करें तो उनके पास भारी मात्रा में अमेरिका से खरीदे हुए जो F-5 फाइटर जेट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसकी तस्वीर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोस्तों F-5 फाइटर जेट्स की तस्वीर है जो कि ब्राज़ील आज से नहीं बल्कि पिछले 50 सालों से इस्तेमाल करता आ रहा है। लगभग 1975 से लेकर अब तक उनके पास यही वाले फाइटर जेट्स चल रहे हैं। और ये वाले फाइटर जेट्स को ब्राज़ीलियन एयरफोर्स ने ये सोचा है कि हम लोग अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। 2030 तक हम लोग ये वाले जो F-5 फाइटर जेट्स हैं इसको बेसिकली रिटायर करना चाहते हैं, बिकॉज ये वाला जो फाइटर जेट है बहुत ही पुराना हो चुका है। अमेरिका ने भी इसको 1950s में बनाना शुरू किया था। आज की डेट में अमेरिका खुद भी इसका इस्तेमाल नहीं करता है। हाँ, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहरीन, बोट्सवाना, कीनिया, मेक्सिको, मोरक्को, ये सब इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ब्राज़ील का ये मानना है कि अब हम इन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को बेसिकली रिटायर करना चाहते हैं। एंड सेकेंड मेजर रीज़न जिसकी वजह से ब्राज़ील इसको एक्वायर करना चाहता है तेजस को, ब्राज़ील की एयरफोर्स में स्वीडन से उन्होंने जो ग्रिपेन फाइटर जेट्स हैं उनको भी एक्वायर किया हुआ है, जिसको कि ब्राज़ील कहता है कि ये
बहुत ही महंगे और बहुत ही एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स हैं। अब उनको ऐसे एयरक्राफ्ट्स की ज़रूरत है जो कि एडवांस तो उतने ही हों लेकिन उतने महंगे ना हों, उतने एक्सपेंसिव ना हों। इसीलिए उन्होंने इंडिया के तेजस को यहाँ पे चूज़ किया है, बिकॉज ये आपको टेक्नोलॉजिकली तो बहुत आधुनिक देखने को मिलते हैं, लेकिन कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो तेजस जो है वो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। दीज आर द टू रीजंस जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया के तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को चूज़ किया है। लेकिन बदले में उन्होंने इंडिया को ऑफर में ये कहा है कि हम लोग आपसे तेजस वाला फाइटर जेट तभी लेंगे अगर आप लोग बदले में हमसे हमारा जो C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पे प्रोक्योर कर लेंगे। जो लोग C-390 के बारे में नहीं जानते, आपको बता दूं, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी पॉपुलर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स जो कि हमें दुनिया में देखने को मिलता है। ब्राज़ील की जानी मानी कंपनी है एम्ब्रेयर, जो कि ब्राज़ील के साओ पौलो में ही इसका हमें हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और दोस्तों, जो ये वाला एम्ब्रेयर कंपनी है, इसका जो ये C-390 एयरक्राफ्ट है, ये भी बहुत लंबे समय से चलन में हमें देखने को मिल रहा है और ये भी इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर है। ब्राज़ील के साथ साथ इसको दुनिया के अलग अलग देश हैं जो कि इसको यहां पर इस्तेमाल करते हैं। और बल्कि ब्राजील इतना इंटरेस्टेड है कि उन्होंने ऑलरेडी भारत में महिंद्रा के साथ आकर के ये भी बातचीत करना शुरू कर दी है कि अगर इंडियन एयरफोर्स इसको हमसे प्रोक्योर करती है तो इसकी असेंबली का जो लोकल असेंबली की प्लानिंग है वो हम लोग आपके साथ कर सकते हैं, सो दैट इसकी जो असेंबली है वो भारत के ही अंदर बेसिकली हो सके। सवाल ये आता है कि ब्राज़ील भारत को ये वाला एयरक्राफ्ट ऑफर क्यों कर रहा है। देखिए, ये एक ओपन सीक्रेट है कि इंडिया अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करना चाहती है। हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, हमने आज से कई साल पहले रशिया से, यूके से इनसे प्रोक्योर किए थे। और अब जो खबर सामने आई है, इंडिया अपने AN-32 एंड अपने IL-76 वाले जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं उनको यहाँ पे रिप्लेस करना चाहती है। हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल AP सिंह हैं, उन्होंने भी सेम बात कही है कि हम लोग इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। और हम लोग यहाँ पर इसको लेकर RFI भी इशू हो चुका है, लेकिन हमने अभी तक कोई भी एयरक्राफ्ट को शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। और इसीलिए ब्राज़ील ने एक तरीके से इस चीज़ को देखा कि येस, इंडिया की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमसे हमारा जो ये वाला एयरक्राफ्ट है इसको प्लीज़ प्रोक्योर कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन और डिसीजन तो ऑब्वियसली इंडिया का ही है, देखिए कि क्या हम इसको प्रोक्योर करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये डील आगे बढ़ती है तो ये सबसे पहली बात तो इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, बिकॉज इससे हमारे तेजस को जो पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो दोस्तों देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, इससे जो हमारा मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है, जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है मिलिट्री इक्विपमेंट की, इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। बल्कि ब्राज़ील ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर हम लोग आपसे तेजस मार्क 1 लेते हैं तो इवेंचुअली हम लोग आपसे जो मार्क 2 एयरक्राफ्ट है उसको भी प्रोक्योर करेंगे, और इससे अगेन इंडिया को ही आगे जाकर के लॉन्ग रन में फ़ायदा हो सकता है। और ओवरऑल अगर हम लोग इस डील में आगे बढ़ते हैं और अगर हम लोग वाकई में ब्राज़ील से C-390 एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करते हैं तो दोस्तों ये इंडिया के लिए विन विन बन सकता है, बिकॉज इससे हम लोगों की जो रिलायंस है वो रशिया के ऊपर कम हो जाएगी। बिकॉज अभी तक जितने भी हमारे मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, वो हम लोग मेनली रशिया से ही लेते थे। और अगर आज हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो इससे हमारी रशिया के ऊपर निर्भरता कम होगी और हमारा जो इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन है वो भी यहाँ पर बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग C-295 के बारे में सोच रहे हैं तो उस केस में आपको बता दूं, वो हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं हमारे जो एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। ये वाली जो खबर C-390 वाली है, ये एक सेपरेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है जो कि ब्राज़ील हमें ऑफर कर रहा है। खैर, आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग आपके लिए GS फाउंडेशन बैचेस को अवेलेबल करवा रहे हैं इन ओनली एंड ओनली 80,000 रुपीज़, जिसके साथ में हम लोग आपको CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हमारे सेंटर को विजिट करिए या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड